चलिए अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। और ये जो पीपीटी में यूज़ करने वाली हूँ, ये मेरी स्टूडेंट लक्ष्मी है जिसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाई है और सबमिट की है एज प्रोजेक्ट वर्क। और इसी के बेस पे मैं आपको आज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। उसमें से एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गन है एंड दैट ऑर्गन इज हार्ट। तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड। लेकिन वो किसके हेल्प से करता है, कर सकता है? ये एक पड़ा हुआ ऑर्गन फिस्ट के साइज का, वो सारी बॉडी में थोड़ा भेज सकता है हार्ट ब्लड, या बॉडी से उसमें तक कैसे आएगा? तो उसके लिए एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। तो इसमें अब दो तरह की वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स। और वहां पे जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो उसके बाद जो वहां वेस्ट प्रोडक्ट या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको वापस लेकर आने का काम किसका है? वेन्स का है। तो दे ब्रिंग द दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, impure blood back to the heart। लेकिन मैमल्स और जो बर्ड्स हैं, इसमें हम कहते हैं ये जो सिस्टम है ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि हार्ट के अंदर से एक कंप्लीट साइकिल में दो बार ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, वो पास करता है। तो अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, डायग्राम है यहाँ पे हमारे पास हार्ट का। तो इसमें बहुत क्लियर कट आपको दिख रहे हैं दो सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है दैट इज बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है दैट इज बिटवीन द हार्ट एंड द ह्यूमन बॉडी, यू कैन से द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म हुआ, उससे जो ब्लड है वो वापस आता है थ्रू वीना केवा, हार्ट के अंदर जाता है और वहां पर फिर दिस गोज इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से दैट ब्लड विल पास इनटू द राइट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फिर ये जब पंपिंग होती है, जो हम कार्डियक साइकिल के अंदर पढ़ेंगे, तो ये पंप जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का तो ब्लड मूव्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और इससे फिर इट ट्रेवल्स टू द लंग्स। फिर लंग्स इसको प्योरीफाई करते हैं, विच इज अनदर प्रोसेस दैट यू विल स्टडी अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और लंग्स फिर उस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने का मतलब है उसमें से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको ले लेंगे और एक्सेल आउट कर देंगे, और जितना मतलब जो लंग्स के अंदर अब ऑक्सीजन आया है बाहर से ब्रीद इन करने की वजह से, वो उसमें से काफी मात्रा में उस ब्लड के साथ कंबाइन होकर वेसल्स में आ जाता है, और ये वेसल है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि लंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पल्मोनरी शब्द, तो वहां से हम कहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। और इकलौता पेयर है आर्टरी और वेन का, जहां आर्टरी नॉर्मली क्या करती है, पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई है टू द लंग्स, और लंग्स से पल्मोनरी वेन जो कि नॉर्मली इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, यहाँ पर वो प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है बैक टू द लंग्स, हार्ट फ्रॉम द लंग्स। अब लंग्स में ये जाता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड फ्लो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से फिर ये ब्लड जाता है थ्रू आयोटा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अब जो हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स से वापस आया पल्मोनरी वेन के थ्रू ए बैक टू द हार्ट, तो ये वाला सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। और दूसरी तरफ जो ब्लड आया था बॉडी से इनटू द हार्ट और हार्ट से बैक टू द बॉडी, वो सर्कुलेशन हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। फर्दर ऑन हम मूव करते हैं, ये बात यहाँ पे और आप डिटेल देख सकते हो डायग्राम के अंदर, बड़ा अच्छे से आपको पता चलेगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लोअर बॉडी से दैट इज कमिंग इनटू द इंफीरियर वेना केवा, जो अपर बॉडी से इनटू द सुपीरियर वेना केवा, और यहाँ से एट्रियम में आ रहा है। फिर यहाँ से ब्लड जाता है इनटू द लंग्स, और फिर प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है दैट कमिंग बैक टू द एट्रियम। तो ये वही उसको ही आगे आप फर्दर ऑन इस डायग्राम में देख सकते हैं।
फर्दर वी विल मूव टू, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ डिसऑर्डर्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, जहाँ पर कि कोई भी एलिमेंट जो हार्ट को प्रॉब्लम देती है, ब्लड वेसल्स को प्रॉब्लम देती है या ब्लड सेल्स को प्रॉब्लम देती है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, मिट्रल स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ये सारी कुछ बीमारियां हैं जो आप करेंगे। बाकी आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे जो एनसीईआरटी में दी हुई है। I am moving on to the next topic which is ECG। और ECG के अंदर हम पहले तो आप जानिए ECG किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ग्राफ जो होता है दैट इज ECG। इट इज अ टेस्ट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, और कुछ ही मिनट में बिना किसी पेन के ECG किया जा सकता है। और ECG में जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो जैसे हार्ट मसल करता है, कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, वो सब जिसकी वजह से ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से, ये सारी एक्टिविटीज को स्टडी करता है ECG। स्पाइक्स और डिप्स हैं जिनको वेव्स कहते हैं, और इन्हीं से हार्ट बीट का रेट और रिदम जो है वो स्टडी किया जा सकता है। तो ये ग्राफ है ECG का, जिसमें आप देख सकते हैं वेव से P, Q, R, S, T। तो P से T तक ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है जो हम कह रहे हैं वो स्टडी की जा सकती है। और इसको हम अगर हम ब्रेक करके स्टडी करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है P, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया जब होती है, तो या जिसे हम डीपोलराइजेशन कह देते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू करने का, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि नॉर्मली फंक्शन हो रहा है कि नहीं। QRS कॉम्प्लेक्स जो है, दिस इज टेलिंग अबाउट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है जब होता है तो ये QRS पीक इस तरह से बननी चाहिए। अगर ये इस तरह से बन रही है दैट मीन्स कि फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट इज गोइंग ऑन परफेक्टली फाइन। फिर T का मतलब है कि रीपोलराइजेशन हो गया, यानी कि जब वेंट्रिकल्स के बाद ब्लड बाहर निकल जाने के बाद वो वेंट्रिकल्स जो है नॉर्मल स्टेट में पहुंचती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन या एंड ऑफ द सिस्टोल, जैसे अब डायस्टोल भी आप बोल देते हैं। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि क्यों किया जाता है। बेसिकली आपको हार्ट की हेल्थ देखनी है कि कोई डिजीज तो नहीं है, या कोई डिजीज है तो उस केस में हार्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, कोई मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो गया है। तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए, या कोई मैकेनिकल डिवाइस हार्ट के अंदर डाला गया है, जैसे कोई इम्प्लांट है, कोई स्टंट होते हैं, सॉरी नॉट इम्प्लांट बट स्टंट होते हैं, या पेस मेकर होता है, तो उनको जब अंदर इम्प्लांट किया जाता है तो वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं डिवाइसेस कि नहीं, तो इन सब के लिए हम ECG कर लेते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।